जब तक इन शरीरों से नहीं छूटेंगे तो मुक्ति नहीं होगी। एक शरीर से छूटेंगे, ये 3 जड़ और एक चेतन शरीर रहने के कारण कर्मानुसार इस जीव को फिर शरीर मिल जाएगा, चाहे गधा का मिले, कुत्ता का मिले, कीट पतंग का, जो भी शरीर मिले मिल जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने प्रजाओं को सदुद्देश के क्रम में कहा है, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति जीव अविनाशे, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण खेरा। इसी से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहाँ छूटेंगे? सोचना पड़ेगा। महाभारत का एक आख्यान है, जब भीष्म पितामह को शिखंडी की आड़ में अर्जुन इतने तीर चलाए, बाण मारे कि मूर्छित होकर वो गिर गए। उनके लिए सर सैया बन गए, बिछावा, उसी पर वो लेटे हुए, सोए हुए। और हम आप यह भी जानते हैं उनको इच्छा मृत्यु थी। भीष्म पितामह ने सोचा कि अभी शरीर को रखना यथोचित नहीं है, तो सबों को बुला करके कहते हैं, सुनो, अब हम शरीर को नहीं रखेंगे, इसलिए हमारी एक अंतिम इच्छा है, उस इच्छा की तुम लोग पूर्ति कर देना। सब हाथ कहते, कहा जाए दादाजी? कहा, जहाँ आज तक कोई नहीं जला हो वहाँ हमको जला दे। इतना कह करके भीष्म पितामह शरीर का परित्याग कर। अब सब लोग विचार करने लगे, वो कौन सा स्थान होगा जहाँ कोई नहीं जला होगा। विचार करते करते विचार में बात आई कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वहाँ तो कोई नहीं गया हो, चूँकि उनकी ऊंचाई है 4500 किलोमीटर, का वहीं जलाना चाहिए। विचार हो, येन केन प्रकारन सभी लोग भीष्म पितामह को ले गए वहाँ हिमालय की ऊंची कंचनजंगा पर। वहाँ चंदन की चिता लगा दी गई, उस पर भीष्म पितामह को सुला दिया। और अब आग देने की बात है, तो आग कौन देता है? आज भी ऊपर ही पार्टी है, बड़का नहीं तो छटका, मंझला का तो नंबरे नहीं है। जैसे हमारे रामानंद वासव ऐसे नंबर से कटिए गए हैं, कटे हुए, सब कटा हुआ, बड़ा दे चाहे छोटा। तो उसमें से सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। ज्यों ही आग देने के लिए आगे बढ़े, काका से रुको रुको रुको, सब स्तब्ध हो। भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा की पूर्ति करो। सब अवाक है। युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़कर अंतरिक्ष की तरफ देखते, कहते, महाराज आप अंतरिक्ष से कौन बोल रहे हैं? मैं तो इनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति करने के लिए जा रहा हूँ। इनकी अंतिम इच्छा तो यही थी कि जहाँ कोई नहीं जला हो वहाँ जला देना। तो यहाँ कौन जला होगा? कहा, सुनो, अत्र भीष्म सतंग दग्धं, जिस भीष्म को तुम यहाँ जलाने के लिए आए हो, 100 बार यहाँ जल चुका है, बुद्धि फेल कर गई। हम लोग भी जानते रहे 100 बार वहाँ जला होगा भीष्म पितामह। तुम जो पांडव लोग हो, पांडवानां सत्रयं, तुम लोग 300 बार जल चुके, पट्टी खुल रही है सब। द्रोणाचार्य शास्त्रेण च, ये जो द्रोणाचार्य 1000 बार यहाँ जल चुका है। कर्ण सांख्य न विद्यते, कर्ण की तो गिनती है नहीं कितना बार जला है। सबका बुद्धि रूपी सर्टिफिकेट फेल। अब क्या करें? बुद्धि काम नहीं करता, इधर उधर देखते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, भगवान अब क्या होगा?
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो नीचे में तुम लोगों के साथ खड़ा था, वहाँ भी तो ये बात तुम लोग पूछ सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने वहाँ गुरुवाई किया, हमसे पूछा नहीं। और यहाँ जब फेर में फंसे हो तब हमको पूछ रहे हो। तो जिनसे गलती हो जाती है कितनों उसको डांटिए फटकारिए, कोई बोल सकता है? मौन है श्री महाराज का। देखो तुम लोगों ने इनके कहने का आशय समझा नहीं। इनके कहने का आशय था जाते जाते अंतिम उपदेश किए कि तुम लोग जो इस संसार में बेशकीमती मानव शरीर पाकर के ये आपसी झंझट में अमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहा है, अरे इस जीवन तो उस पद को प्राप्त करने चाहिए जहाँ जाने के बाद पुनः जलना नहीं होता है, आवागमन का खत्म हो जाता है, दुख क्लेश समाप्त हो जाता है, और वो स्थान एकमात्र वो है मोक्ष। वहां जाने के बाद जीव सारे दुखों से छूट जाता है। तुम लोगों ने समझा नहीं, ले आया कंचनजंगा पर, उठा भीष्म पितामह के शरीर को उठाया और भगवान श्री कृष्ण अपने हथेली पर उनका संस्कार करवाए। देख लीजिए वो स्थान कहाँ है। हम लोग दुख से छूटने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन क्या कोई बता सकते कि हम दुख से छूट गए? और बड़ी विडंबना है महाराज कि लोग क्या करते हैं, मुक्ति का बड़ा आसान तरीका कि शरीर छूट गया, पुत्र अग्निदान कर दिया, श्राद्ध कर्म क्रिया करा दी गई, पंडित जी को भरपूर दान दे दीजिए, मुक्ति मिल गई न। जबकि संत लोग कहते हैं, भगवंत लोग कहते हैं इस तरह से मुक्ति नहीं होती है। बहुत लोग यह भी कहते हैं कि सत्संगी लोग देवी देवता की बात नहीं मानते। अभी जो पाठ हुआ किन की बात थी? देवी की बात थी कि देवता की बात थी कि नहीं? भगवान शंकर और ब्रह्मा का संवाद। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से पूछे, भगवान आप तो मृत्यु दंड देने वाले हैं, आपको तो पता होगा कि जीव कैसे मुक्त होता है, क्या इस तरीका से जीव मुक्त हो जाता है? का नहीं। तो वो क्या देते अपना विचार भी पाठ में सुने हैं। पिंड पाते न या मुक्ते सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानांग सैंद्रंग था अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। अर्थ भी सुने हैं कि मरने पर जो मुक्ति होती वह मुक्ति नहीं। कौन बोल रहे हैं? भगवान शंकर। साधु महात्मा की बात है, भगवान की बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज तब कैसे मरने पर मुक्ति, तब कैसे मुक्ति होती है? जीते जी साधन विशेष के द्वारा यह जीव जब पी में मिलकर एकमेक हो जाता है, उससे अन्न अलग नहीं रह जाता, तब मुक्ति होती है। असाधन विशेष हम लोग जानबे नहीं करते, जानते हैं? वही साधन जानते हैं कि अगरबत्ती जला दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, पानी ढार दीजिए, घंटी बजा दीजिए, हो गया पूजा न। यही साधन है। इसी के लिए ज्ञान ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए संत पलटू साहब वो लिखते हैं, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ को पाए जी, मुक्ति को हाथ हो पाँव नहीं, किस बात से तो दिखलाइए जी, ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही ली जाए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुँह पर किन्न देखा, जीवत मुक्त हो जाए। ये मन समझ में नहीं करता है, इसलिए कहते को खूब समझाइए। सत्संगी को भी देखे होंगे, सत्संगी की पिताजी मर गया तो वही मच्छरखा का पंडित जी को ला करके श्राद्ध करा और नरक में चला गई। समझा? माइक मिलेगी बोलने के लिए तो एकदम कड़ झाड़ देगा, उसको दीजिए ना प्रवचन करने के लिए। अब व्यवहार में देखे फिर वही बात। तो यदि समझते तो बात होती नहीं होती, इस तरह से मुक्ति होती ही नहीं। अब उसी का समर्थन संत वाणी में है।
तन छूटे जीव मिलन का तो है सो सब झूठी आशा। अबहू मिला सो तबहू मिलेगा नहीं तो जमपुर बासा। जाइएगा जमलोक में और सोचते होगे मुक्ति, बड़ा मुश्किल है। दादू दयाल जी महाराज भी लिखते हैं, जीवत छोटे देह गुण जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावे सो। जीते जी यह जो जीव कर्म बंधन में फंस गया है, देह के गुण से अलग होना पड़ेगा। देह का गुण क्या है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इससे अलग होना पड़ेगा तब न मुक्ति होगी। जीते जी सब कर्म बंधन से निकल जाएगा, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। तो कैसे निकलेंगे? ये पहले जानना पड़ेगा। इसको कहते हैं ज्ञान। और जिस प्रयास से आप निकलेंगे उसी को कहते हैं योग। और ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। योग के बिना ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के बिना योग नहीं होगा। देख लीजिए, योग के बिना ज्ञान भी नहीं होगा, ज्ञान के बिना योग भी नहीं होगा। ज्ञान को 4 भाग में बांटा गया। अभी हम आप जिस ज्ञान को हासिल कर रहे हैं यह श्रवण ज्ञान, इसके बिना योग नहीं होगा और योग के बिना ज्ञान की पूर्णता नहीं होगी। ज्ञान की पूर्णता अनुभव ज्ञान में, इसलिए श्रवण मनन निध्यासन तब अनुभव। और योग की पूर्णता समाधि में, समाधि में इसकी पूर्णता होती है। इसलिए अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया, जो हम लोग सुने भी होंगे कभी, जो इस प्रकार है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और तब समाधि। यम नियम का पालन नहीं होगा तो समाधि की प्राप्ति नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा, धारणा नहीं बनेगी। तो वो यम नियम क्या है भाई? इसका भी भेद बताया है। यम का भी 5 भेद, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पालन होता है हम लोगों से? सत्य का पालन होता है? दूसरा कोई क्या कहेगा? अपने से पूछिए, अपना जवाब तो अपने पास है। यदि सही जवाब मिलेगा तो सत्य का पालन होता ही नहीं। तो पहले फेल है तो आगे क्या सोचते हैं? किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये संभव है? किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो। महाराज बात बात पर हिंसा होती है, चलते हैं हिंसा होती है, खेती का काम करते हैं हिंसा होती है। आप कहेंगे कि हम नहीं चलेंगे खेती, बड़ी अच्छी बात है। स्नान करते हैं हिंसा होती है, ये भी नहीं कीजिएगा। रोग का घर हो जाएगा शरीर, पूंजी बर्बाद। लेकिन कहने का आशय है वार्य हिंसा। वार्य हिंसा मत कीजिए, अनिवार्य हिंसा तो करनी ही पड़ेगी और अनिवार्य हिंसा का प्रायश्चित होता है। वार्य हिंसा का प्रायश्चित नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं यहाँ वार्य हिंसा की बात की गई है। आस्तेय, आस्तेय किसको कहते हैं? चोरी नहीं करनी। चोरी करने वाले का आत्मबल कमजोर होता है। आप चोरी किए हैं, कोई नहीं भी जानता है, फिर भी आप धक 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 करते रहे, कोई नहीं जानता फिर भी। इसलिए कहते हैं चोरी नहीं करनी। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं हो। आवश्यकता भर तो सब किन्हीं को चाहिए। इसलिए कवि साहब क्या लिखते हैं?
साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। उतना तो सबको चाहिए, बाबुओं को चाहिए, बबुओं को चाहिए, नहीं चाहिए। बाबे के आश्रम पर आप चले जाएंगे तो बाबा क्या खिलाएंगे, आपकी सेवा कैसे करें? हमें लोग तो गए थे पूज बाबा के साथ, मेरा मानंद बा का आश्रम, 1 नंबर दही चूड़ा तेलबा बठा इतना भरदम खिलाया कि मत पूछिए महाराज। सेवा होती है ना, तो उतना चाहिए कि नहीं चाहिए? उतना सबको चाहिए कि हमारा भी काम चले, जो अतिथि आ जाए उनका, लेकिन उससे अधिक नहीं। अधिक में तब तो परेशानी है, चाहे बाबू हो कि बाबा। पूज्य स्वामी बाबा बता रहे थे, योगानंद बाबा, कि उत्तर प्रदेश में एक महात्मा का शरीर छूटा, अंडरग्राउंड में रुपया 10,000 करोड़ रुपया। बताइए कौन काम आया? पुण्य में लगा देते, परमार्थ में लगा देते, कुछ बना देते, उनका नाम होता है। साधु बड़े परमार्थी, लेकिन यहाँ साधु हो गया स्वार्थी। वो जमीन में रुपया गाड़ के रखा, क्या फायदा हुआ? इसलिए इतना तो सब कुछ चाहिए। और फिर है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तो आपसे काम ही नहीं होगा। कबीर साहब क्या लिखते हैं? पानी में आग लगे, तीनों लोग सूझे, कहने का से क्या हो? कौन सा पानी? वही ब्रह्मचर्य की जो रक्षा करते हैं संत महात्मा लोग कहते हैं, उसके अंदर में ब्रह्माग्नि प्रकट होती है। तो ये यम है, इसमें फेल है तो फेल है। फिर नियम भी है। शौच का अर्थ होता पवित्रता, बाह्य पवित्रता भी चाहिए, आंतरिक पवित्रता भी चाहिए। इसे जवाल दर्शनोपनिषद का एक मंत्र है, ज्ञान शौचं परित्यज्य बाह्यो रमते नर स्वमूढ़ं कांचनं त्यक्त्वा लोचनं न्याति सुव्रत। कि वो मूर्ख कहलाते हैं जो आंतरिक शौच को छोड़ करके केवल बाहरी शौच में लगे रहे। वो कैसा काम कर रहा है कि सोना का ढेला छोड़ करके मिट्टी का ढेला रहे। उसको क्या कहिएगा? बुद्धिमान की बेवकूफ, जो मिट्टी का ढेला लेकर सोना का ढेला को फेंक दे। इसलिए बाह्य पवित्रता भी चाहिए और आंतरिक पवित्रता भी चाहिए। यह शौच, संतोष, हम लोगों को तो संतोष ही है ना, सब संतोषी है ना। महाराज हम लोगों को तो दलिद्री घुसी हुई। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जो 10 20 50 भये सत, होई 1000 तो लाख मंगे। यही दुर्दशा सबकी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पातालों राज कराओ, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटी। मैं गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा था, एक सज्जन जिसके देश में अकाल पड़ गया, तो सोचा दूसरे देश में चले जाते हैं, वहीं बिजनेस व्यापार करेंगे, जीवन सुखमय होगा। नहीं तो खेती करेंगे, क्योंकि वहाँ की ज़मीन बड़ी सस्ती थी। तो चले गए राजा के पास, कहा महाराज हम दूसरे देश से आए हैं, यहीं रहना चाहते हैं, इसलिए हमको कुछ ज़मीन चाहिए, जो पैसा होगा दे दे। कहा अतिथि हैं, पैसा की ज़रूरत नहीं है, जाइए बहुत ज़मीन है, जितना ज़मीन आप दिन भर में माप के आ सकेंगे वो सारी ज़मीन आपकी फ्री। ये बड़ी खुशी हुई। सुबह 6 बजे का समय था, निकला ज़मीन मापने के लिए। अब ज्यों-ज्यों आगे भागता जा रहा, अच्छी ज़मीन दिखती जा रही, और इसको भी थोड़ा माप लेते हैं, इसको भी थोड़ा माप लेते हैं। फ्री वाला पर तो लोग ज़्यादा न जोर मारता है। जाते जाते दिन के 2 बज गए। बात याद आई
राजा बोले थे कि सूर्यास्त के पहले लौट करके आना है। कब तो 6 बजे निकले हैं, ये 8 घंटा हो गया, और जाने में भी तो समय लगेगा। भूख प्यास भी लग गई थी, शरीर भी थक गया था। लौटा, तेज किया अपने चाल को, फास्ट किया, भागते गया, भूखा है, थका हुआ है, फिर दम पर दम लगा रहा है। पहुंच तो गया सूर्यास्त के पहले, लेकिन जैसे पहुंचा वहाँ धड़ाम से गिरा, राम नाम सत्य हो गया। राजा कहते हैं बस 3.5 हाथ के जमीन में उसके दफना दो। देख लीजिए, यही तो हालत हम लोगों की है। अरे महाराज, परमात्मा ने उतना सबको दिया है। परम पूज्य बाबा संत श्री साई स्वामी जी महाराज बराबर प्रसंगवश कहा करते थे, पौ फाटे पगुरा हुआ, जागे जीवा जोन, सब काहू को देता है चोट समाना चोन। हम लोग भी ऐसे कहते हैं, हे हो जकरा न परमात्मा मुँह फाड़ले छे ने, ओकर व्यवस्था कर देने नहीं बोलते हैं। कबीर साहब लिखते हैं, मुर्दा को देता है लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा या भाग या दुर्भाग। अभी कोई मर जाए, वो परिचित लोग, उसकी व्यवस्था नहीं होगी। सब लोग विचार करके लकड़ी कफन आग करके संस्कार कर दें। जब मुर्दा की व्यवस्था हो सकती है तो जिंदा की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन हम लोग पेटवे के फेर में लगे, कहाँ गया सत्संग, ध्यान, फलना चिल्ला, को ठिकाना पर। इसलिए कहते हैं उतना सबको दिया है, संतोष पूर्वक रहिए। उसके बाद है तप। तप किसको कहते हैं? सत्संग योग में एक मंत्र आप पढ़िएगा कि ब्रह्मचर्य से बढ़कर के दूसरा तप नहीं है, ये बेजोड़ तप। ऐसे तो लोग घंटों घंटा बैठते हैं, इसमें भी परेशानी होती है, लेकिन सबसे असली तप है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। उसके पास शक्ति होती है, बैठने की क्षमता होती है, दृढ़ता होती है, और तभी तो आगे बढ़ेगा। स्वाध्याय, अपने आप का अध्ययन करना, सत्शास्त्र का चिंतन करना, जिससे प्रेरणा मिलती है, संत महापुरुषों के जीवनी को पढ़ना, और ईश्वर प्रणिधान। जो कुछ भी हम करें परमात्मा में समर्पित होकर के करें, ये है नियम। इसका पालन पहले होना चाहिए। उसके बाद है आसन। किसी आसन से देर तक बैठी, हम लोगों का आसन ठीक नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। कवि साहब क्या लिखते हैं, चलते में बाट न पाई, या बैठे में रास्ता काटा। इसलिए बैठने के लिए सीखिए। एक साधु से पूछा एक सज्जन ने, कभी तक आप जीवन में क्या सीखे हैं? कहा केवल बैठने के लिए। ये बैठना बड़ी बात है। जो बैठा है उसी ने पाया है, लेकिन हम लोग तो बैठिए नहीं सकते। ये घंटा 2 घंटा सत्संग में नहीं बैठ सकते, कभी उठाते हैं, कभी उठाते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी बैठ सकते हैं। तन थीर तब न मन थी, सूरत नीरत थीर हो, यहाँ तन थीर नहीं तो मन थीर कहाँ से रहेगा? सूरत कैसे थीर होगी? कैसे आवरण का भेदन होगा? इसीलिए कहते हैं आसन चाहिए। प्राणायाम, प्रणाम क्या है? ये श्वास प्रति श्वास की क्रिया। संत लोग कहते हैं कि आप सीधा से बैठेंगे, धड़ भी सीधा हो, गर्दन भी सीधा हो, मस्तक भी सीधा हो, ये क्रिया स्वतः होती है, स्वतः ऊर्ध्वगमन होगा आपका। उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हम लोगों का मन भागता है, पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है, पते नहीं चलता है, और सबका भागता है। ऐसा नहीं कि 1-2 की बात, 100 बात नहीं, सबका भागता है। इसलिए दादू दयाल मार क्या कहते हैं, सबका हु को होत है, तन मन पसरा जाए, ऐसा कोई एक है जो उल्टा माए समय। एक बार की बात है,
परम पूज्य बाबा संत श्री साई स्वामी जी महाराज के पास बैठे हुए थे। वो अंतर्जामी पुरुष थे, मन की बात जानते थे। मेरे मन में कुछ बात हुई होगी तो अपने पर लेकर के कहने लगे कि हम गुफा में बैठे थे ध्यान करने के लिए। अब उस समय व्यवस्थापक थे, तो गुरु महाराज बोले थे कि साहिब बाबा आप रोड जो बनवाएंगे ना, एक भी वृक्ष नहीं कटने पाए। तो बाबा बता रहे कि हम बैठे हैं ध्यान में, अब बार बार मेरे मन में यही बात आ गई। बस हम उठ करके आ गए देखने के लिए। जब देखे ना तो देखिए कि रोड बनने में वृक्ष नहीं कटेगा। पुराना महासभा का जो कार्यालय है, बाबा के मतलब आगे में जो 2 वृक्ष है वो तो कट जाएगा। का फिर देखे तो नहीं कटेगा, तब आए तो बैठ करके ध्यान। जो महापुरुष थे, अंतर्जामी पुरुष थे, मन की बात जानते थे, भविष्य जानते थे, बहुत जानते थे। वो कह तो साधारण लोगों की बात अपने ऊपर लेकर के कह देते हैं। सबका भागता है, इसी भागे हुए मन को लौटा लौटा करके गुरु इंगित स्थान पर लगाइए। यही है धारणा। जहाँ जहाँ मन भग जाए, गुरु महाराज लिखे हैं पदावली में पढ़िए, ता से तत्क्षण फेर फेर ले आए लगाए ध्येय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार। मैंने शांति संदेश में प्रवचन में पढ़ा था, गुरु महाराज के ही प्रवचन में, कि जो प्रत्याहार में हार जाएगा उनसे ध्यान नहीं होगा, धारणा नहीं होगा। ये बड़ी बात है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते चलते फिरते जप करते रहिए, मन इधर रहेगा, बैठेंगे सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ चलते फिरते कौन पूछे, बैठते हैं समय निकाल करके फिर भी नहीं होता। आँख बंद करके बैठे हुए हैं, मन छलांग मार रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता। आप लोग सोचते हैं प्रवचन करने वाला को नहीं होता हो, महाराज उनको भी होता है। वो तो प्रवचने करने वाला जानता क्या क्या होता है। नहीं होता तो ऐसा लिखते सबका हुक्म होता है, संतवानी है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते 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 कुछ विशेष कर लेते हैं, और जब इसमें सफलता मिल जाती है तो काम बन जाता है, बन जाती है धारणा। धारणा करते अंदर में कुछ देर तक आप टिकने लगेंगे, और तब होगा ध्यान। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यानाभ्यास करें। ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान नहीं हो रहा। ध्यान तो कोई बिरले पुरुष करते हैं। हाँ, उन्हीं की कृपा हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनकी नैसर्गिक आभा मिलते रहे तो दुर्गति तो होगी। और जब ध्यान हो जाएगा तब समाधि। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि जो अपने अंदर में 14 सेकंड टिक जाते हैं, मात्र 14 सेकंड, यही है धारणा। जो 144 सेकंड टिक जाते हैं सेकंड, यही है ध्यान। और 1440 सेकंड जो टिक जाते हैं, यही है समाधि की अवस्था। 1440 सेकंड बराबर होता है 24 मिनट, और उसी को कहते हैं घड़ी। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधा में पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। इसलिए इस तरह से योग और ज्ञान में निष्ठात होंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। बातें बहुत है, मैं चाह रहा हूँ कि पूज्य बाबा से ही विशेष सुने, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। अब बहुत दूर से आए हैं, नेपाल से। नेपाल का ज्ञान हम लोगों को घरे में मिलेगा, तो इससे और कोई सस्ता सौदा होगा क्या? इसलिए आप लोग बाबा की अमृत वाणी को सुने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।